आजमगढ़ के लाल हर्षित तिवारी ने 2024 की जेआरएफ एग्जाम में देश में 6ठी रैंक हासिल करके जिले का नाम किया रोशन। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया क्षेत्र के भरसानी गांव निवासी हर्षित तिवारी ने इतिहास विषय के जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाइड करते हुए 2024 की जेआरएफ परीक्षा में देश में 6वीं रैंक हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अतरौलिया के भरसानी गांव निवासी इंद्रजीत तिवारी के सुपुत्र और लालगंज के भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रजीत तिवारी के भतीजे हर्षित तिवारी ने वर्ष 2024 की जेआरएफ परीक्षा के इतिहास विषय के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 99.98% से परीक्षा उत्तीर्ण की है और देश में 6वीं रैंक हासिल करते हुए इतिहास रच डाला। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा जा रहा है तथा क्षेत्र के लोग उनके घर पहुंचकर उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें, हर्षित तिवारी की प्रारंभिक शिक्षा असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल बहराइच और इंटरमीडिएट की शिक्षा जय बजरंग पब्लिक इंटर कॉलेज रामनगर से हुई है। वहीं स्नातक की शिक्षा उन्होंने एविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज और परास्नातक ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज से उन्होंने प्राप्त की। हर्षित तिवारी ने अपनी इस सफलता का श्रेय ईश्वर की कृपा और अपने माता पिता तथा गुरुजन और चाचा चंद्रजीत तिवारी को दिया है। हर्षित तिवारी कहते हैं कि सभी छात्रों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। उन्होंने कहा, आज परिजनों के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से ही उन्हें यह सफलता प्राप्त हुई। परिवार में इतनी बड़ी सफलता पहली बार प्राप्त होने पर परिवार के हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। हर्षित कहते हैं कि 1 वर्ष के कड़े प्रिपरेशन के बाद उन्हें यह सफलता हासिल हुई। उनके चाचा चंद्रजीत तिवारी ने कहा कि बहुत खुशी हो रही है कि आज उनके परिवार में सबसे छोटा बेटा पूरे भारत में 6वीं रैंक लाकर क्षेत्र समेत पूरे जनपद का नाम रोशन कर दिया। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा, मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बधाई देने वालों में मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे, आनंद तिवारी, हर्षित सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम हर्षित तिवारी है और मैं भरसानी अतरौलिया का रहने वाला हूँ। और मैंने इस बार जो जून में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जेआरएफ क्वालिफाई किया है विथ ऑल इंडिया रैंक 6th। और परिवारजनों के आशीर्वाद से और इनके ही मार्गदर्शन में मैंने यह सफलता हासिल की है और बहुत खुशी हो रही है ऐसा मतलब करके। पहली बात मुझे लग रहा है कि इतना हायर एजुकेशन कोई अचीव किया होगा मेरे परिवार से और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस मुकाम को हासिल करने के लिए? मैंने मास्टर्स के दौरान ही अपना प्रिपरेशन शुरू किया था। जब मैं मास्टर फर्स्ट ईयर में था तभी प्रोफेसर्स के द्वारा मुझे इसके बारे में पता चला, तब मैंने शुरू किया प्रिपरेशन। लगभग 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद मुझे ये सफलता हासिल हुई है। परिवार कितना सहयोग मिलता था आपको? परिवार से तो पूरा सहयोग मिलता था, मतलब पढ़ाई का टाइम वाइम भी देते थे वो लोग। और मैं प्रयागराज से तैयारी करता था तो घर कम से कम ही लोग बुलाते थे ताकि मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे सकूं। आगे क्या लक्ष्य है? अब इसके बाद मुझे पीएचडी करना है, कोशिश करूंगा जेएनयू या बीएचयू से ही करने की। और फिर पीएचडी के बाद मतलब प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से असिस्टेंट कुछ भी जो भी रहे। श्रेय किसको देंगे आप? श्रेय मैं माता पिता और गुरुजनों का और मेरे मतलब पारिवारिक मित्र भी हैं पिताजी के, उन सभी लोगों का देना चाहूँगा, सभी बड़ों का। बहुत खुशी हो रही है कि मेरे परिवार में मेरा सबसे छोटा बेटा आज पूरे भारत में 6वीं रैंक लेकर के पूरे परिवार, पूरे हित मित्रों, पूरे ज़िले का नाम रोशन कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार में ये पहली बार है या इसके पहले भी कोई? नहीं, पहली बार है। इतनी हायर एजुकेशन पर, देश स्तर पर, प्रदेश नहीं देश स्तर पर पूरे परिवार में आया तो पूरे क्षेत्र, पूरे परिवार का नाम रोशन हुआ है। क्या शुभकामना देना चाहिए? एक पिता से बच्चे के प्रति शुभकामना पूछना तो और लोगों के लिए क्या? और लोगों के लिए यही संदेश है कि मेहनत से पढ़ें और जो मेहनत करेगा वो सफलता उसको निश्चित मिलेगी। पेट्रोल से 100% मुक्ति। आजमगढ़ में जॉय ई बाइक खरीदने और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 9695366061। पता यूनिवर्सल मोटर्स नरौली आजमगढ़।